मित्रों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के जो द्वादश भाव होते हैं वह प्रत्येक भाव के क्या कारकत्व होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले प्रथम भाव लग्न की बात करते हैं। जैसे कि लग्न प्रथम भाव स्वयं व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। कुंडली का प्रथम भाव को लग्न बोलते हैं। लग्न से जातक का रंग, रूप, शरीर, चरित्र, आत्मबल, सिर, यश, गौरव, मस्तिष्क, आयु, विवेक, सुख दुख, आत्मविश्वास, अभिमान, मान सम्मान, स्वास्थ्य लाभ, स्वभाव का विचार किया जाता है। लग्नेश यदि लग्न में हो या लग्न पर लग्नेश की दृष्टि हो तो यह राजयोग है। लग्नेश उच्च राशि, स्वराशि, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ कर्त्री हो तो बली हो जाता है। लग्नेश बली हो तो जातक निरोगी होता है, दीर्घायु होता है, धनवान विद्वान होता है, स्वाभिमानी होता है, चरित्रवान होता है, मान सम्मान अधिक होता है, जातक आत्मविश्वास से भरपूर होता है। यदि लग्नेश नीच हो, सूर्य से अस्त हो, त्रिभाव में हो या त्रिभावों के स्वामियों से युक्त हो तो लग्न के कारकत्वों में कमी हो जाती है। जातक का स्वास्थ्य खराब रहता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। इस तरह से ये लग्नेश के बारे में हमने चर्चा की। अब हम लग्न से द्वितीय भाव, जिसको द्वितीयेश कहते हैं, द्वितीय भाव कहते हैं या धन भाव कहते हैं। कुंडली का जो द्वितीय भाव है धन भाव, कुंडली के द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं। द्वितीय भाव से धन, कुटुंब, वाणी, चेहरा, दाईं आँख, मुख की क्रांति का विचार किया जाता है। द्वितीय यदि स्वराशि, उच्च राशि, केंद्र त्रिकोण में लाभ भाव में स्थित हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ कर्त्री हो तो बली हो जाता है। धनेश बली हो तो जातक धनवान होता है, परिवार कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। लेकिन धनेश त्रिभाव में स्थित हो या त्रिभाव के स्वामी से युक्त हो, नीच राशि में स्थित हो या सूर्य से अस्त हो तो द्वितीय भाव के कारकत्वों में कमी आ जाती है। अब हम तृतीय भाव के बारे में बात करते हैं। कुंडली के तृतीय भाव को सहज भाव कहा जाता है। तृतीय भाव से छोटे भाई बहन, साहस पराक्रम, ऊर्जा, लेखन, संचार, गति, छोटी यात्रा, नौकर चाकर, पड़ोसी, दायां कंधा व बाजू, शौक, खेलकूद का विचार भी किया जाता है। तृतीय भाव त्रिष्ठाय व उपचय भाव भी होता है। तृतीय भाव अशुभ भाव माना जाता है। तृतीय भाव में पाप ग्रहों को शुभ फलदायक माना जाता है। तृतीय भाव का कारक मंगल होता है। तृतीयेश यदि शुभ भाव में स्थित हो तो लाभदायक होता है। तृतीय भाव तृतीयेश के बली होने से जातक मेहनती होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है तथा मेहनत और परिश्रम से ही उसके जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्भाव को सुख भाव भी बोलते हैं। चतुर्भाव से मन, माता, जमीन जायदाद, वाहन, शिक्षा का विचार किया जाता है। चतुर्भाव के अन्य कारक तत्व गुप्त धन, छाती, हृदय, जनता, वस्त्र, आभूषण, मानसिक शांति व सभी प्रकार के सुख होते हैं। चतुर्भाव जातक को सुखमय जीवन प्रदान करता है। चतुर्भाव खुशहाली का भाव है। चतुर्भाव चतुर्थेश यदि शुभ ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं तथा जीवन आनंदमय हो जाता है। यदि चतुर्थेश अशुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो माता को कष्ट होता है, सुखों में कमी होती है, जमीन जायदाद, वाहन के सुख प्राप्त करने में बाधा आती है। अब हम पंचम भाव की बात करते हैं। कुंडली का पंचम भाव त्रिकोण भाव है। पंचम भाव को संतान भाव कहते हैं। पंचम भाव को संतान तथा विद्या का विचार किया जाता है, शिक्षा का भाव भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त पंचम भाव से बुद्धि, नीति, यश, सट्टा बाजार, जुआ, लॉटरी, तंत्र मंत्र, पेट, संचित कर्म, मंत्री, प्रेम, मनोरंजन, पदच्युति व मंत्रोपासना का भी विचार करते हैं। पंचमेश यदि शुभ ग्रह से युद्ध दृष्ट हो तो जातक को शिक्षा अच्छी मिलती है, संतान का सुख प्राप्त होता है और हायर एजुकेशन आदि बुद्धि उसकी अच्छी होती है, अच्छे डिसीजन लेता है। लेकिन पंचमेश यदि शुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो तो संतान
में बाधा आती है, संतान सुख नहीं प्राप्त होता है, शिक्षा में रुकावट आती है एवं अन्य पंचम भाव के जो कारकत्व है उसकी हानि होती है। अब हम षष्ठम भाव की बात करते हैं। कुंडली का षष्ठम भाव त्रिग्भाव है। त्रिग्भाव को दुस्थान भी कहते हैं। षष्ठम भाव को रिपु भाव भी कहते हैं। षष्ठम भाव से रोग, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त षष्ठम भाव से चोट, कोर्ट कचहरी, मामा, नाभि, कमर, पेट से नीचे का हिस्सा, बदनामी, हिंसा, चोरी, सौतेली माता, नौकर चाकर, प्रतियोगिता, मधुमेह, विघ्न, बाधा, संघर्ष, स्पर्धा, मूत्र रोग, दस्त, उपच, अपच, सेवा, भय, अपमान, ईर्ष्या का भी विचार किया जाता है। षष्ठम भाव त्रिष्ठाय व उपचय भाव भी है। षष्ठम भाव में पाप ग्रह फलदायक होते हैं। षष्ठेश जिस भाव में स्थित हो उस भाव के शुभ फलों में कमी होती है। अब हम सप्तम भाव की बात करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव को कलत्र भाव भी कहते हैं। सप्तम भाव से वैवाहिक सुख, वैवाहिक आनंद, जीवन साथी का रंग, रूप, चरित्र, स्वभाव का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव से साझेदारी, विदेशी यात्रा, तलाक, यौन रोग, कामुकता, आकर्षण, गुप्तांग, प्रजनन अंग, दैनिक व्यवसाय का विचार किया जाता है। भावात भावन नियम के अनुसार दशम से दशम भाव सूक्ष्म कर्म स्थान है। सप्तम भाव मारक भाव भी है। सप्तम भाव का स्थायी कारक शुक्र होता है। अब हम अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव आयु का भाव होता है। अष्टम भाव से मृत्यु, मृत्यु का कारण, असाध्य रोग, अपयश, अपमान, गुप्त रोग, पुत्र रोग, विपत्ति, आपदा, दुर्घटना, अंग भंग, अपंगता, कलंक, पदच्युति, गुदा, रुकावटें, बाधाएं, पत्नी का धन, समुद्री यात्राएं, निराशा, गुप्त शत्रु, भ्रष्टाचार, आविष्कार, खोज, वसीयत, अनअर्न्ड मनी अर्थात अनार्जित धन, राजदंड, गूढ़ विद्या, पराविद्या के रहस्य, दरिद्रता इत्यादि का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव विवाह की आयु का भाव है। अष्टम भाव का स्थायी कारक शनि है। अष्टमेश तथा अष्टम भाव में स्थित ग्रह छिद्र ग्रह कहलाते हैं। अष्टमेश छिद्र ग्रहों की दशा जीवन में बदलाव की दशा होती है। अब हम नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव हायर एजुकेशन का भाव, नवम भाव भाग्य भाव, नवम भाव धर्म भाव, नवम भाव पिता का भाव। नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। नवम भाव से भाग्य का विचार करते हैं। नवम भाव से भाग्य के अतिरिक्त पिता, लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, धर्म, संन्यास, वैभव, उच्च शिक्षा, पौत्र, दयालुता, विदेशी यात्रा, शिक्षक, गुरु, प्रारब्ध, जांघे, प्रसिद्धि का विचार भी किया जाता है। नवम भाव के स्थायी कारक गुरु व सूर्य है। नवमेश केंद्र में हो तो राजयोग कारक होता है तथा भाग्य में जमीन, जायदाद, सुख, वाहन, माता पिता के सुख, मान सम्मान, सुख, शांति मिलती है। अब हम दशम भाव अर्थात कर्म भाव की बात करते हैं। कुंडली का दशम भाव कर्म भाव, जहाँ से हम व्यापार, नौकरी या आजीविका का विचार करते हैं। दशम भाव में से नौकरी, व्यापार के अतिरिक्त राज्य, नेतृत्व, यश, सत्ता, मान सम्मान, ख्याति, कीर्ति, स्थान, न्यायाधीश, उच्च पद प्राप्ति, दत्तक पुत्र, घुटने, मेरुदंड का भी विचार करते हैं। दशम भाव के स्थायी कारक सूर्य सत्ता, राजनीति, उच्च पद, शनि नौकरी, बुध व्यापार तथा गुरु धन है। सूर्य और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। एकादश भाव, कुंडली का एकादश भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है। एकादश भाव को लाभ भाव भी कहते हैं। एकादश भाव से जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ का विचार किया जाता है। लाभ भाव से बड़े भाई, मित्रता, इच्छाओं की पूर्ति, मान सम्मान, बायां कंधा, बायां कान, चाचा, बुआ, पुत्रवधु, मनोकामना की पूर्ति, सुख समृद्धि व धन कमाने की क्षमता का भी विचार किया जाता है। एकादश भाव में स्थित सभी ग्रह लाभ देते हैं। अशुभ ग्रह अधिक लाभदायक होते हैं। अब कुंडली का अंतिम भाव द्वादश भाव की हम बात करते हैं। द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव। कुंडली के द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहते हैं। द्वादश भाव मोक्ष का कारक होता है। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव से कारावास, आत्महत्या, अपमान, गुप्त शत्रु, षड्यंत्र, बाईं आंख, चुगलखोरी, हानि, दरिद्रता, विदेश, शैया सुख, गुप्त लगाव, अस्पताल, अनिद्रा, पेर, बंधन, खर्चे, आध्यात्मिकता, समाज विरोधी कार्य, अंग भंग, विवाहेतर यौन संबंध,
निवेश, पृथकता, पत्नी का रोग व कष्ट देखते हैं। द्वादशेश अलगाववादी होता है। द्वादशेश जिस भाव में स्थित हो उस भाव के कारकत्वों में की हानि हो जाती है। जिस भाव का स्वामी द्वादश भाव में स्थित हो उस भाव के कारकत्वों में भी हानि होती है। इस तरह से कुंडली के हम द्वादश भावों की चर्चा कर चुके हैं। द्वादश भाव के क्या क्या कारकत्व होते हैं उसकी बात की हमने। नमस्कार।